ओम श्री शक्ति नमः। 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 एकोडिस आदि श्राद्धों की विधि तथा श्राद्ध प्रयोगी तीर्थों का वर्णन। पुलियस्टे जी कहते हैं, राजन, अब मैं एकोटिष्ट श्राद्ध का वर्णन करूंगा जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊंगा कि पिता के मरने पर पुत्रों को किस प्रकार शौच का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों में मरण शौच 10 दिन तक रखने की आज्ञा है। क्षत्रियों में 12 दिन, वैश्यों में 15 दिन तथा शूद्रों में 1 महीने का विधान है। यह शौच संपीड़ित 60 पीढ़ी तक के प्रत्येक मनुष्य पर लागू होता है। यदि किसी बालक की मृत्यु शुद्धाकरण के पहले हो जाए तो उसका उसका शौच एक रात का कहा गया है। उसके बाद उपनयन के पहले तक 3 रात तक अशौच रहता है। जननाश जननाशौच में भी सब वर्णों के लिए यही व्यवस्था है। अस्थि संचय के बाद अशौच से ग्रस्त पुरुष के शरीर का स्पर्श किया जा सकता है। पेट के लिए 12 दिनों तक प्रतिदिन पिंड दान करना चाहिए, क्योंकि वह उसके उसके लिए पाटे राक्षस हैं, इसीलिए उसे पाकर पेट को बड़ी प्रसन्नता होती है। दवा दशा दशा के बाद ही पेट को यमपुरी में ले जाया जाता है, तब तक वह घर पर ही रहता है। 8-10 रात तक प्रतिदिन उसके लिए आकाश में दूध देना चाहिए। इससे सब प्रकार के दाह की शांति होती है तथा मार्ग में परिश्रम का भी निवारण होता है। दशा दह के बाद 11वें दिन जब जब कि छूतक निवृत्त हो जाता है, अपने गोत्र के 11 ब्राह्मणों को ही बुलाकर भोजन कराना चाहिए। शौच की समाप्ति के दूसरे दिन एक उद्दिष्ट श्राद्ध करे। इसमें न तो आह्वान होता है, न न अग्रकरण, अग्नि में हवन, विश्व देव का पूजन आदि भी नहीं होता। एक ही अर्घ और एक ही पिंड देने का विधान है। अर्घ और पिंड आदि देते समय प्रेत प्रेत का नाम लेकर टपो तवोपतिष्ठ ताम तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा करना चाहिए। तत्पश्चात तिल और जल छोड़ना चाहिए। अपने किए हुए दान का जल ब्राह्मण के हाथ में देना चाहिए तथा विसर्जन के समय अभी अभिरम्भयताम कहना चाहिए। शेष कार्य अन्य साधु की भांति जानना चाहिए। उस दिन विधि पूर्वक शया दान, फल, वस्त्र समन्वित कांचन पुरुष की पूजा तथा द्विज दंपति का पूजन भी करना आवश्यक है। एका एकादश श्राद्ध में कभी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि भोजन कर ले तो सांतरायण व्रत करना उचित है। सुयोग्य पुत्रों की प्राप्ति पिता सुयोग्य पुत्र को पिता की भक्ति से प्रेरित होकर सदा ही एकोदिश श्राद्ध करना चाहिए। एकादश शाह के दिन वस्त्रोत्सर्ग करे, उत्तम कपिला गौ दान दे और उसी दिन से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिदिन बख्शे पूज्य के साथ तिल और जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए। इसी को कुंभ दान कहते हैं। तदनंतर वर्ष पूरा होने पर सपिंडीकरण श्राद्ध होना चाहिए। करण के बाद प्रेत तत्व से मुक्त होकर पार्वन श्राद्ध का अधिकारी होता है तथा गृहस्थ के वृद्धि संबंधी कार्यों में आयुर्वेदिक श्राद्ध का भागी होता है। सपिंडीकरण श्राद्ध देव श्राद्ध पूर्व करना चाहिए, अर्थात उसमें पहले विश्व देवों की फिर पितरों की पूजा होती है। सपिंडीकरण में जब पितरों का आह्वान करे तो पेट का आसन उनसे अलग रखे, फिर चंदन जल और तिल से युक्त 4 अर्घ्य पात्र बनावे तथा पेट के अर्घ्य पात्र का जल 3 भागों में विभक्त करके पितरों के अर्घ्य पात्रों में डाले। इस प्रकार पिंड दान करने वाला पुरुष 4 पिंड बना बनाकर ये समाना इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा पेट के पिंड को 3 भागों में विभक्त करे और एक भाग को पितरों के 3 पिंडों में मिला दे। इसी विधि से पहले अर्घ्य को और फिर पिंडों को संकल्प पूर्वक समर्पित करे। तदनंतर वह चतुर्थ व्यक्ति तथा पेट पितरों की श्रेणी में सम्मिलित हो जाता है और अग्नि स्वाद आदि पितरों के बीच बीच में बैठकर उत्तम अमृत का उपभोग करता है। इसीलिए
स्फटिकीकरण सार के बाद उस प्लेट को पटक कुछ नहीं दिया जाता, पिंडों में ही उसका भाग भी देना चाहिए तथा उन्हीं के पिंडों में स्थित होकर वह अपना भाग ग्रहण करता है। तब से लेकर जब जब संक्रांति और ग्रहण आदि पर्व आवे तब तब तीन पिंडों का ही श्राद्ध करना चाहिए। केवल केवल मृत्यु तिथि को केवल उसी के लिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना उचित है। पिता के शया शया के दिन जो एकोदिष्ट नहीं करता वह सदा के लिए पिता का हत्यारा और भाई का विनाश करने वाला माना गया है। साई तिथि को एकोदिष्ट न करके पार्वन श्राद्ध करने वाला मनुष्य नरकगामी होता है। मृत व्यक्ति को जिस प्रकार प्रेत योनि से छुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उस उत्तम लोगों की प्राप्ति हो इसके लिए विधि पूर्वक आम आम श्राद्ध करना चाहिए। कच्चे अन्न से ही अग्रह करण की क्रिया करे और उससे पिंड भी दे। पहले या तीसरे महीने में भी जब मृत व्यक्ति का पिता आदि तीन पुरुषों के साथ इस पर ये सपिंडीकरण हो जाता है तब प्रेत तत्व के बंधन से उनकी मुक्ति हो जाती है। मुक्त होने पर उससे लेकर 3 पीढ़ी तक के पिंड सपिंड कहलाते हैं तथा छोटा सपिंड की श्रेणी से निकलकर लेप भागी हो जाता है। कुश में हाथ पोंछने से जो अंश प्राप्त होता है वही उसके उपभोग में आता है। पितामह और प्रपितामह ये 3 पिंड भागी होते हैं और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति अर्थात वर्ण पितामह से लेकर 3 पीढ़ी तक के पूर्वज लेप भाग बोझी माने जाते हैं। सैंतो ये हुए इनमें सातवां है स्वयं पिंड देने वाला पुरुष, यही साठ पुरुष सपिंड कहलाते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण हव्य और कव्य का दान मनुष्य को किस प्रकार करना चाहिए? पितृलोक में उन्हें कौन ग्रहण करते हैं? यदि इस मृत्यु लोक में ब्राह्मण सार के अन्न को खा जाते हैं अथवा अग्नि में उसका हवन कर दिया जाता है तो शुभ और अशुभ योनि में पड़े हुए प्रेत तो उस अन्न को कैसे खाते हैं? उन्हें वह किस प्रकार मिल पाता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन पिता वसु के पितामह रुद्र के तथा परपितामह आदित्य के स्वरूप हैं। ऐसे वेद के छोटी पितरों के नाम और गोत्र ही उनके पास हव्य और कव्य पहुंचाने वाले मंत्र की शक्ति तथा हृदय की भक्ति से श्राद्ध का सार भाग पितरों को प्राप्त होता है। अग्नि श्राद्ध आदि दिव्य पितामह आदि के अधिपति हैं। वे उनके पास श्राद्ध का अन्न पहुँचाने की व्यवस्था करते हैं। पितरों में से जो लोग कहीं जन्म ग्रहण कर लेते हैं उनके भी कुछ न कुछ नाम गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं। दिव्य पितरों को उनका ज्ञान होता है और वे उसी पट्टे पर सभी वस्तुएं पहुंचा देते हैं। अर्थ यह भेंट पूजा आदि के रूप में दिया हुआ सब सामान प्राणियों के पास पहुंचाकर उन्हें तृप्त करता है। यदि शुभ कर्मों के योग से पिता और माता दिव्य योनि को प्राप्त हुए हो तो श्राद्ध में दिया हुआ अन्न अमृत होकर उस अवस्था में भी उन्हें प्राप्त होता है। वही दैत्य योनि में भोग रूप से, पशु योनि में तन रूप से, सर्प योनि में वायु रूप से तथा पक्ष योनि में पान रूप से उपस्थित होता है। इसी प्रकार यदि माता पिता मनुष्य योनि में हो तो उन्हें अन्न पान आदि अनेक रूपों में श्राद्ध श्राद्धार्थ की प्राप्ति होती है। यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है। इसका फल है ब्रह्म की प्राप्ति। राजन श्राद्ध से प्रसन्न हुए पितर आयु पुत्र धन विद्या राज्य लौकिक सुख सर्व तथा मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण श्राद्ध करता पुरुष दिन के किस भाग में श्राद्ध का अनुष्ठान करे तथा किन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देने वाला होता है? पुलस्त्य जी बोले, राजन पुष्कर नाम का तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। वहाँ किया हुआ दान होम श्राद्ध और जब निश्चय ही अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। वह तीर्थ पितरों और ऋषियों को सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नंदा ललिता तथा मायापुरी हरिद्वार भी पुष्कर के ही समान उत्तम तीर्थ हैं। मित्रपद और केदार तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। गंगा सागर नामक तीर्थ को परम शोभदायक और सर्वतीर्थमय बतलाया जाता है। ब्रह्मसर तीर्थ और शतदुर्शजल नदी का जल भी शुभ है। नैमिषारण्य नामक तीर्थ
तो सब तीर्थों का फल देने वाला है। वहाँ गोमती में गंगा का स्नान स्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्य में भगवान यज्ञवरा और दिवाली देव शूल पानी विराजते हैं, जहाँ सोने का दान दिया जाता है। वहाँ महादेव जी की 18 भुजा वाली मूर्ति है। पूर्व काल में जहाँ धर्म चक्र की नेमी छीन होकर गिरी थी, वही स्थान नैमिषारण्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ वहाँ सब तीर्थों का निवास है। जो वहाँ जाकर दिवाली देव वारा का दर्शन करता है, वह धर्मात्मा पुरुष भगवान श्री नारायण के धाम में जाता है। कोका मुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान तीर्थ है। यह इंद्रलोक का मार्ग है। यहाँ भी ब्रह्मा जी के पीटर तीर्थ का दर्शन होता है। वहाँ भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर पुष्करारण्य में विराजमान है। ब्रह्मा जी का दर्शन अत्यंत उत्तम एवं मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। घट नामक मान पुण्य में तीर्थ सब पापों का नाशक वहाँ आदिपुरुष नरसिंह स्वरूप भगवान जनार्दन स्वयं ही स्थित है। इक्षुमती नामक तीर्थ पितरों को सदा प्रिय है। गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में भी पीटर सदा संतुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यंत पुण्य में तीर्थ है। वहाँ पीटर तीर्थ संपूर्ण अभीष्ट फलों को देने वाला है। राजन नीलकंठ नाम से विख्यात तीर्थ भी पितरों का तीर्थ है। इसी प्रकार परम पवित्र भद्रेश्वर तीर्थ मानसरोवर मंदाकिनी असोटा विपाशा व्यास नदी पुण्य सलीला सरस्वती सर्वमित्र पद महाफलदायक वैद्यनाथ अत्यंत पावन श्रीपदा नदी कालिंजर गिरी तीर्थो बदे दे हरो बदे दे गर्भ भेद माल्य बरदेश्वर विष्णुपद नर्मदास्वर तथा गया तीर्थ ये सब पीटर तीर्थ हैं। महर्षियों का कथन है कि इन तीर्थों में पिंडदान करने से समान फल की प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने मात्र से लोगों के सारे पाप हल लेते हैं। फिर जो इनमें पिंडदान करते हैं उनकी तो बातें क्या है। ओंकार तीर्थ, कावेरी नदी, कपिला का जल संडवेगा नदी में मिली हुई नदियों के संगम तथा अमरकंटक ये सब पीटर तीर्थ हैं। अमरकंट में किए हुए स्नान आदि पुण्य कार्य कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 10 गुना उत्तम फल देने वाला है। विख्यात शुक्ल तीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वर तीर्थ अत्यंत पवित्र और संपूर्ण व्याधियों को हरने वाला है। वहाँ श्राद्ध करने दान देने तथा होम स्वाध्याय जप और निवास करने से अन्य तीर्थों की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल होता है। इनके अतिरिक्त एक काव्य रोड नामक तीर्थ है, जहाँ किसी ब्राह्मण के उत्तम भवन में दिवाली देव त्रिशूलधारी भगवान शंकर का तेजस्वी अवतार हुआ था। इसलिए वह स्थान परम पुण्य में तीर्थ बन गया। सरमनवती नदी शूलटापी पयोस्नी संगम मासदी सारना नाग तीर्थ पर्वतनी पुण्य सलीला माँ वेना नदी माँ चाल तीर्थ गोमती वरुणा अग्नि तीर्थ भैरव तीर्थ भृगु तीर्थ गौरी तीर्थ वैनाक्य तीर्थ वटेश्वर तीर्थ पाप हर तीर्थ पावन सलीला वेत्रवती बेटवा नदी मारुद्र तीर्थ मालिंग तीर्थ दशा दशार्णा माँ नदी शतरूढ़ा छटा पीटर पद पूर अंगार वायिका नदी सोन और घरघर घाघरा नाम वाले 2 नद परम पावन कालिका नदी और शुभदायिनी पीटरा नदी ये समस्त पीटर तीर्थ स्नान और दान के लिए उत्तम माने गए हैं। इन तीर्थों में जो पिंड आदि दिया जाता है वह अनंत फल देने वाला माना गया है। सतावटा नदी ज्वाला सरती नदी श्री कृष्णा तीर्थ द्वारकापुरी उदक सरस्वती मालवती नदी गिरी कनिका दक्षिण समुद्र के तट पर विद्यमान बुधपाद तीर्थ गोकर्ण तीर्थ गजकर्ण तीर्थ परम उत्तम शक्कर नदी त्रिशैल साकर तीर्थ नारसिंह तीर्थ महेंद्र पर्वत तथा पावन सलीला
मां नदी। इन सब तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध भी सदा अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। ये दशम मात्रा से पुण्य उत्पन्न करने वाले तथा तत्काल समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। पुण्य में टंग सकरती भीमरेश्वर तीर्थ, कृष्णा वेना, कावेरी, अंजना, पावन सलीला, गोदावरी, उत्तम तीर्थंकरया तीर्थ और समस्त तीर्थों से नमस्कृत त्र्यंबक तीर्थ, जहाँ भीम नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर स्वयं विराजमान है, अत्यंत उत्तम। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला है। इनके स्मरण करने मात्र से पापों के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। परम पावन श्रीपर्णा नदी अत्यंत उत्तम, व्यास तीर्थ, मर्त्य नदी, राका, शिवधारा, विख्यात भवती, सनातन पुण्य तीर्थ। पुण्य में रामेश्वर तीर्थ, वेनायु, अमलपुर प्रसिद्ध, मंगल तीर्थ, आत्मदर्शन तीर्थ, अम्बल, अलम्ब अलम्बुश तीर्थ, वटेश्वर तीर्थ, गोकामूर्ग तीर्थ, गोवर्धन, हरिश्चंद्र, पुरुषंद्र, पुटुकडक, शस्ताक्ष, हिन्याक्ष, कदरी नदी, नामदेव तीर्थ, सौमित्र, संगम तीर्थ, इंद्र, नील, मानाद तथा प्रिय मेलक, ये भी श्राद्ध के लिए अत्यंत उत्तम माने गए हैं। इनमें संपूर्ण देवताओं का निवास बताया जाता है। इन सब में दिया हुआ दान कोटि गुना अधिक फल देने वाला होता है। पाऊ नदी, बाउडा, शुभकारी, सिद्धवर, पाशुप, तीर्थ, पर्यटिका नदी, इन सब में किया हुआ सौ श्राद्ध भी सौ करोड़ गुना फल देता है। इसी प्रकार पंच तीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ है। गोदावरी दक्षिण वाहिनी नदी है, उसके तट पर हजारों शिवलिंग है। वही जामदग्न तीर्थ और उत्तम मोडायतन तीर्थ है, जहाँ गोदावरी नदी पर प्रतीक के बहे से सदा प्रवाहित होती रहती है। इसके सिवा हव्य कव्य नाम का तीर्थ भी है। वहाँ किए हुए श्राद्ध, होम और दान 100 करोड़ गुना अधिक फल देने वाले होते हैं। षष्ठलिंग और रागेश्वर नामक तीर्थ का महात्म्य भी ऐसा ही है। वहाँ किया हुआ श्राद्ध अनंत गुना फल देता है। ग्राम तीर्थ प्रसिद्ध, सोनपत तीर्थ, वैश्वर नराशय तीर्थ, सरत तीर्थ, स्वाति तीर्थ, मलंधरा नदी, पुण्य सलीला, कौशिका, चंद्रका, विदर्भा, वेगा, पांडमुखा, कावेरी, उत्तरांग और जालंधर गिरी, इन तीर्थों में किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। लोकदंड तीर्थ, चित्रकूट सभी स्थानों में गंगा नदी के दिव्य एवं कल्याण में तट, कुब्जा, मर्क, उर्वशी, पुरी, संसार मोचन और तन मोचन तीर्थ, इनमें किया हुआ श्राद्ध अनंत हो जाता है। अतास तीर्थ, गौतमेश्वर तीर्थ, वशिष्ठ तीर्थ, पारद तीर्थ, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, हंस तीर्थ प्रसिद्ध, पिंडारक तीर्थ, शंखोदार तीर्थ, पांडेश्वर तीर्थ, बिल्व तीर्थ, नील पर्वत, सब तीर्थों का राजाधिराज बद्री तीर्थ, वसुंधरा तीर्थ, राम तीर्थ, जयंती, विजय तथा शुक्ल तीर्थ, इनमें पिंडदान करने वाले पुरुष परम पद को प्राप्त होते हैं। मातृगढ़ तीर्थ, करवीपुर तथा सब तीर्थों का स्वामी सप्त गोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यंत पावन है। जिन्हें अनंत फल प्राप्त करने की इच्छा हो, उन पुरुषों को इन तीर्थों में पिंडदान करना चाहिए। मगध देश में गया नाम की पूरी तथा राजागृह नामक वन पावन तीर्थ है। वही स्वयं मुनि का आश्रम, पुण्य नदी और विषया राजन तीर्थ, ये सभी पुण्यमय स्थान है। राजेंद्र लोगों में यह किंवदंती प्रचलित है कि एक समय जब सब मनुष्य यही कहते हुए तीर्थों और मंदिरों में आए थे कि क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया की यात्रा करेगा, जो वहां जाएगा, वह 60 पीढ़ी तक पूर्वजों को और 60 पीढ़ी तक होने वाली संतानों को तार देगा। मातामह आदि के संबंध में भी ये सनातन श्रुति चिरकाल से प्रसिद्ध है। वे कहते हैं, क्या हमारे वंशज में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 8 तिलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्करान्य, नैमिषारण्य
और धर्मारण्य में पहुंचकर भक्तिपूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करे। क्या हमारे वंश में एक भी ऐसा पुत्र होगा जो अपने पितरों की हड्डियों को ले जाकर गंगा में डाले, 7-8 टीलों से भी जलांजलि दे तथा पुष्करान्य, नैमिषारण्य और धर्मारण्य में पहुंचकर भक्तिपूर्वक श्राद्ध एवं पिंडदान करे। ज्ञात क्षेत्र के भीतर भीतर ज्ञात क्षेत्र के भीतर जो धर्मपुष्ट ब्रह्मसर तथा गया शीर्ष वट नामक तीर्थों में पितरों को पिंडदान किया जाता है, वह अक्षय होता है। जो घर पर श्राद्ध करके गया तीर्थ की यात्रा करता है, वह मार्ग में पैर रखते ही नरक में पड़े हुए पितरों को तुरंत स्वर्ग में पहुंचा देता है। उसके कुल में कोई प्रेत नहीं होता। गया में पिंडदान के प्रभाव से प्रेत तत्व से छुटकारा मिल जाता है। गया में एक मुनि थे जो अपने दोनों हाथों के अग्रभाग में भरा हुआ वह ताम पात्र लेकर आमों की जड़ में पानी देते थे। इससे आमों की सिंचाई भी होती थी और उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया दो प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हुई। गया में पिंडदान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं, क्योंकि वहाँ एक ही पिंड देने से पितर तृप्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कोई कोई मुनिवर अन्न दान को श्रेष्ठ बतलाते हैं और कोई वस्त्र दान को उत्तम कहते हैं। वस्तुतः गया के उत्तम तीर्थों में मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं वह धर्म धर्म का हेतु और श्रेष्ठ कहा गया है। यह तीर्थों का संग्रह मैंने संक्षेप में बतलाया है। विस्तार से तो इसे बृहस्पति भी नहीं कह सकते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ है और इंद्रियों का निग्रह ही भी तीर्थ है। मनो निग्रह को भी तीर्थ कहा गया है। सवेरे 3 मुहूर्त घड़ी तक प्रातः काल रहता है, उसके बाद 3 मुहूर्त का समय संगम कहलाता है। तत्पश्चात 3 मुहूर्त तक मृत्या होता है, उसके बाद उतने ही समय तक अपराध रहता है। फिर 3 मुहूर्त तक सायन होता है। सायं काल में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह राक्षसी वेला है, अतः सभी कर्मों के लिए निंदित निंदित है। दिन के 15 मुहूर्त बतलाए गए हैं, उनमें 8वां मुहूर्त जो दोपहर के बाद पड़ता है कुतुब कहलाता है। उस समय से धीरे धीरे सूर्य का ताप मंद पड़ता जाता है। वह अनंत फल देने वाला काल है, उसमें श्राद्ध का आरंभ उत्तम माना जाता है। खड्ग पाठक कुटप नेपाल देशीय कुंभल सुरवन कुश तिल तथा 8वां दैत्य पुत्री का पुत्र ये कुश अर्थात पाप को संताप देने वाला है, इसीलिए इन 8 को कुटप कहते हैं। कुटप मुहूर्त के बाद 4 मुहूर्त तक अर्थात कुल 5 मुहूर्त सवदा पाचन श्राद्ध के लिए उत्तम काल है। कुश और काले तिल भगवान श्री विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुए। मनीषी पुरुषों ने श्राद्ध का लक्षण और काल इसी प्रकार बताया है। तीर्थवासियों को तीर्थ के जल में प्रवेश करके पितरों के लिए या तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। एक हाथ में कुश लेकर घर में श्राद्ध करना चाहिए। यह तीर्थ श्राद्ध का विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु बढ़ाने वाला तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने श्रीमुख से कहा है। तीर्थ निवासियों को श्राद्ध के समय इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। यह सब पापों की शांति साधन और दरिद्रता का नाशक है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति